हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत परिवार एजुकेशन क्लासेस में। हम चैप्टर 2 मैथ बड़ी ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाले हैं। कल हमारी क्लास नहीं हुई, कोई बात नहीं, आज हम ऑल क्लियर करेंगे। तो बिना देरी करते स्टार्ट। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल देखते हैं इसमें क्या आता है। स्टार्टिंग से चलेंगे अपन। पॉलिनोमियल में हमें पता होगा, पहला जो पढ़ना हुआ, हमें यह पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो क्या मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सेकंड जो पढ़ेंगे हम वो है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। इसके टाइप होते हैं जो पढ़े, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। वो थर्ड है जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फोर्थ है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये तीन क्लियर करते हैं, ये लिख देता हूं एक बार। ये तीन है। फर्स्ट टर्म करेंगे मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, सेकंड है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, थर्ड है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल है इसका मीनिंग क्या होता है। सेकंड देखेंगे इसके कितने प्रकार होते हैं, और थर्ड देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य के पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। दो और देखेंगे, वो भी अभी ही इसी क्लास में, इसका बेसिक हो जाएगा क्लियर। एक है जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसकी जो जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। और लास्ट फिफ्थ टॉपिक जो इसी क्लास में होगा वो है ज्योमेट्रियल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम जब लिखेंगे, जब हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कंसिडेंट एंड वेरिएबल्स। कंसिडेंट एंड वेरिएबल्स पढ़ा है हमने। कंसिडेंट एंड वेरिएबल्स, कंसिडेंट एंड वेरिएबल्स हमने आज इसमें स्टार्टिंग करना है कंसीडर एंड वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल्स को कंसीडर करना है। कंसिडेंट नहीं है, कंसीडर नहीं है। कंसीडर वो है जिसमें नो चेंज, इसका मीनिंग है नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। कंसीडर में नो चेंज दिस फॉर्म, इस फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकंड है इसमें, जैसे एग्जांपल देखे लो, एग्जांपल स्टार्टिंग करने दो एक बार। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन जहां नंबर्स की बजाय अल्फाबेट को शो करे, अलजेब्रिक उनको ही कहते हैं
एल्जेब्रिक नंबर एल्जेब्रिक कहे एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक क्या होते हैं? x से डिनोट कर दिया xy 4x2, जो ये xy x2 m n जिससे भी हम डिनोट करते हैं ऐसे नंबर्स जो कि अल्फाबेट्स में आते हैं, अल्फाबेट्स में आते हैं, उनको एल्जेब्रिक कहते हैं, एल्जेब्रिक नंबर होते हैं वो नंबर जो इस फॉर्म में अल्फाबेट्स की फॉर्म में आए उनको हम एल्जेब्रिक कहते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। एल्जेब्रिक का मतलब होता है वो नंबर, एल्जेब्रिक को हम डिनोट करेंगे या इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एलएचएस साइड तो एल्जेब्रिक होगा और आरएचएस साइड नंबर न्यूमेरिक इक्वेशंस हमने क्लास 8th में चैप्टर फर्स्ट के चैप्टर है वो टू इक्वेशंस एंड वन वेरिएबल्स, उसमें हमने पढ़ा एलएचएस और एलएचएस। लेफ्ट हैंड साइड में एल्जेब्रिक को रिप्रेजेंट करके इक्वल किया और राइट हैंड साइड में हम न्यूमेरिक नंबर्स की पेयर्स को रिप्रेजेंट किया। इधर का जो चिन्ह इधर प्लस का है तो इधर माइनस का होगा, इधर माइनस का तो इधर प्लस का, सेम बस अपोजिट साइन होंगे। इधर प्लस का है तो उधर जाके प्लस माइनस का होगा और उधर माइनस का है तो इधर आगे प्लस होगा। सिंबल आर चेंज ऑफ द नंबर एल्जेब्रिक। अब इसमें देखते हैं x प्लस मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड। हमें ये मैथ में मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड ये चार देखने को मिलती हैं मैथ सब्जेक्ट में। इन चार पे ही हम कैलकुलेशन करेंगे। एट x इक्वल 3 यहाँ क्या है? एल्जेब्रिक x को माना गया यहाँ 3 और 5 इक्वल 10। ये है न्यूमेरिक, इधर भी न्यूमेरिक है तो इधर भी। और अगर आरएचएस और एलएचएस को एल्जेब्रिक की फॉर्म में करें तो एक एग्जांपल और मैं दिखा डालता हूं। एक क्वेश्चन और जैसे 3x माइनस 2x इक्वल 4, इधर ये कर दो, इधर 2 इक्वल 4x प्लस 10। अब इसको सोल्व करने के लिए एज साइड और सीरीज चेंज। 3x का 3x इधर आ गया, उधर ये प्लस का है तो माइनस का 4x इक्वल 1x। ये हमारा क्लियर हो गया। इधर देखते हैं ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 2 और प्लस का 10 इक्वल 12। x इक्वल हम करेंगे तो 12 आएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। एल्जेब्रिक इक्वल क्या आया? x के 12 आंसर। यहां तक का क्लियर होगा, मैं एग्जांपल भी दे दिया। अब हम एक बेहतरीन एल्जेब्रिक क्वेश्चन को किया है जो आपको मैं बताया हूं। अब इसकी जो टर्म्स होती हैं, कंडीशंस होती हैं इसकी, जो इसको दर्शाती हैं या आने से पहले अपन को संकेत करती हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन। इसकी हम कंडीशंस को देखते हैं कि किस किस हालत में और किस रूप में हमें देखने को मिलेगा। पहला है द नॉन ऑफ जीरो पार्ट ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो नॉन होगा वो एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक पार्ट का जीरो होगा, सेपरेटेड बाय और साइन आर कॉल्ड द टर्म्स। साइन को
यहाँ का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट करने के लिए हमें साइन का उपयोग करना है। साइन, तो इसमें साइन हमने एग्जांपल में बड़ी बेहतरीन तरीके से देखा है। एरो से या इक्वल से इधर जो होगा वो होगा एल्जेब्रिक का, और आरएचएस जो होगा जो न्यूमेरिक का होगा, और इसके तीर का निशान एरो भी कहते हैं। ये साइन है। जैसे इसमें क्वेश्चंस दिया है, इसमें कितनी टर्म है, टर्म का क्वेश्चन में लिखता हूं और उसमें टर्म बतानी है अपन को, बड़ी इजी है। देखते हैं 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20 इक्वल में 0। फाइंड द टर्म्स। क्वेश्चन हमें कहा है फाइंड द टर्म्स, तो इसमें टर्म्स हम देखेंगे 5x ये है माइनस 10x स्क्वायर का ये 10x का ये 40 हो गया, ये 40 इक्वल टू टर्म्स। मैं अब समझाऊंगा, नहीं समझ में मुझे पता है। 5x का 5x एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 10 का स्क्वायर है, यानी 10 into x 10x 10 to the 20 को हम डिनोट करेंगे, स्क्वायर है यानी दुगनी, तो 20 into 2 इक्वल 40 हमें ये हो गया। अब यहाँ हम देखें ये 20 10 का स्क्वायर 20 प्लस 20 40, ऐसे भी देख लो। ये 5x है और कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ कितने फैक्टर हुए, 2 टर्म्स। कैसे हुई, 10x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 10x को, तो 20 प्लस 20 ये अपना सेम बचा हुआ है। 5x यहाँ है माइनस का, ये प्लस और प्लस के ये 40x है, ये 40 आएगा, केवल x कट जाएंगे तो एल्जेब्रिक में, और बाकी जो एल्जेब्रिक का होगा वो वन टर्म है 5x। एक और एग्जांपल देता हूं, वापस से समझाता हूं या इसी को। इसमें कहा था 5x माइनस 40, ये दो टर्म हुई है। ये कैसे हुई, हमें दिया था वो 5x एक 10x स्क्वायर है, 20 तो ये इसके लगाया है, प्लस 20 हमें प्लस के दिया है, ये भी प्लस के थे पर ये माइनस के थे, इनको अलग लिखा है। ये इधर प्लस के हो गए, यहाँ इनको इक्वल के इधर मैंने बताया कि जो LHS और RHS में इधर जो होगा एल्जेब्रिक, इधर होगा जो न्यूमेरिक को इधर किया है हमने, तो ये प्लस का होकर इधर किसका हो गया, माइनस 40। 2 टर्म्स डिवाइड नहीं है, 2 टर्म्स। यहां तक का क्लियर, आगे चलते हैं। अब पॉलिनोमियल है क्या, अब मेन टॉपिक हमारा पॉलिनोमियल क्या है। Polynomial. What is polynomial? क्वेश्चन है, what is polynomial? What is the polynomial? Polynomial. आंसर है इसका an algebraic expression
expression and expression जो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिसमें की पावर जो इनकी एल्जेब्रिक की पावर होगी वो क्या होगी वो भी देखिए। एल्जेब्रिक की जिसमें पावर होल नंबर होती है उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। उनकी पावर अगर होल नंबर हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल देखते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक के गुणन या फैक्टर्स उसके जो होंगे जिसमें की पावर हो उसमें उसकी पावर यानी हिंदी में अगर इसे बोले पावर को वर्ग करते हैं हम, या एग्जांपल पे देखें 2 का स्क्वायर या 2x प्लस 4 आ जाए तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 4। अगर यहाँ पावर होल नंबर में आती है, तो उसे ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? वो पॉलिनोमियल नंबर्स जो होल नंबर में रिप्रेजेंट करता है या उसकी पावर होल नंबर में आती है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं। 3x माइनस 1 3x स्क्वायर माइनस 5x की पावर 1 प्लस 4y की पावर 1 प्लस 4y की पावर 1 प्लस 4 ये y की पावर 1 ये 4 कर लो। अब इसमें हम देखें ये एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर। 3 एक होल नंबर होता है। हाँ, होल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्टार्टिंग 0 से करते हैं। नेचुरल नंबर वो जो कि काउंटिंग में हम यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। काउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें 1 आए वो तो नेचुरल नंबर होगा। और इसमें होल नंबर में हम देखते हैं 3x स्क्वायर 9 का नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर होगा। 5x y की पावर 1, ये y की पावर 1 है तो यहाँ डिनोट किया है कि इसकी पावर अगर होल में हो तो भी वो पॉलिनोमियल होगा। पावर अगर होल नंबर में हो तो वह भी पॉलिनोमियल होगी। प्लस 4 इसमें और प्लस एग्जांपल में दिया कि ये 4 है तो ये क्या है पूरा परफेक्ट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जहां नंबर पॉलिनोमियल नहीं है वहां पावर पॉलिनोमियल शो कर रहा है क्वेश्चन। इसमें भी देखे तो अपॉन की फॉर्म में आएगा ये तो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ये लो। अगर ये ऐसी कंडीशन हमें दिखती है तो ये पॉलिनोमियल होती है x की पावर 1 x इधर ये 1 है, x इधर
x प्लस 1 2x। अगर हम इनको जो कट रहे हैं उनको काट कर करेंगे तो माइनस x1 एक और आएगा। यहां हमें नॉट पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया, ना तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों x कहां पॉलिनोमियल, इसकी पावर ही पॉलिनोमियल में होल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ना इधर कर रही ना इधर, माइनस नेगेटिव आ रहा है, और नाइदर कैन, जीरो को हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, लोअर भी देन ग्रेटर देन द नाइदर नोर भी देन द जीरो, नॉट पॉलिनोमियल ओके। कारण बताइए, अगर हिंदी में हम इसका कारण लिखेंगे तो याद ज्यादा रहेगा। लिखते हैं कारण। कारण है क्योंकि में आई हुई संख्या माइनस घटा हो उसमें पॉलिनोमियल नहीं होता। जहां हमें नेगेटिव यानी माइनस घटा रिप्रेजेंट करता हो, जिस भी नंबर में हमें माइनस नेगेटिव नंबर दिया रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम नॉट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल जो नंबर जिसमें हमें माइनस नेगेटिव या हिंदी में घटा हो, उस जगह पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। ये ओनली सिर्फ होगा जो होगा प्लस एडिशन, यानी प्रोडक्ट जो होगा, जो जहां हमें पॉजिटिव दे वही हमें पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना है। ये तो सिंपल वे है, नोट लगा के लिख ले। जहां हमें नेगेटिव माइनस अगर रिप्रेजेंट करता है तो वहां पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि में आई हुई संख्या माइनस घटा हो उसमें पॉलिनोमियल नहीं होता। माइनस की जगह पॉलिनोमियल, जहां माइनस की जगह है, क्वेश्चन में अगर इक्वेशन में आए माइनस आ जाए तो वही पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल ट्रिक पहचाने, पॉलिनोमियल नॉट। ओके, चलते हैं आगे। पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखें, जैसे x की पावर 3 डैश 2 x की पावर थ्री ऐसे 2 आ जाए और हमें इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, 3/2। ये कैसे आया, मैं बताऊंगा। मैंने क्लास 9th में इक्वेशंस को लर्न किया था, उसके रूल से या फॉर्मूले से हम 1/a/b भी हो सकता है, 1/2 या 1/b का ही फॉर्मूला सही है, या 1/2 भी लिख लो, ये एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। यहां देखें तो x तो 1 है सिंगल, 2 क्या है, ये तो हो गया। अब इसकी बात आती है, यहां हमें 2 दिया है, 2 है जो डाउन में आएगा तो 1x की यहाँ कोई पावर नहीं बता रहा, तो हमें 3 रिप्रेजेंट करना है यहाँ, और 2 को नीचे होगा, क्योंकि
डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों सेम होंगे? नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अपनी अपनी प्लेस पे ही आएंगे। अगर इनके साइंस में गड़बड़ होने से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हमें बेसिक करना है एक बार। कंस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ कंस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। नहीं, बेसिक तो शायद लगभग बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लैंग्वेज के साथ मिलेंगे अभी इस छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूं जितना पढ़ाया उतना क्लियर होगा। पॉलिनोमियल में हमने देखा, पॉलिनोमियल में हमने देखा यहां क्या क्या, एक तो इसकी फैक्टर्स देखे, पॉलिनोमियल कहां होगा, पॉलिनोमियल कहां होगा, पहला तो कहां होगा और कैसे क्या होगा, तो इस मुद्दे पर हम बात किए हैं। और अभी इसी छोटे से ब्रेक के बाद लैंग्वेज कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर की क्लास के साथ फिर मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय ओके, उम्मीद करता हूं जितना पढ़ाया उतना ऑल क्लियर होगा। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेरी नाइस। अगर आप स्टूडेंट्स को एकदम पॉलिनोमियल में जितना पढ़ाया उतना क्लियर हो तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी इच्छा है, आपको निर्भर है कि आपको अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना जहां आपको प्रॉब्लम आती है या मैंने गलत पढ़ाया है वहां मुझे कमेंट करके बताना। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, थैंक्स। ओके।